भगवान शिव जी के कई नाम सुने पर फिर भी अनंत नाम उनके हैं। ऐसे अनंत नामधारी प्रभु का नाम कीर्तन थोड़ा करेंगे हम सभी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे त्रिपुरारी गंगाधारी हर हर बोले 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 नमः शिवाय। गुणातीत है मंगलकारी हर हर बोले नमः शिवाय। गुणातीत है मंगलकारी हर हर बोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा हे महादेवा हर हर बोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा हे महादेवा हर हर बोले नमः शिवाय। आशुतोष तुम अवधर दानी हर हर बोले नमः शिवाय। आशुतोष तुम अवधर दानी हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे रामेश्वर महाकालेश्वर हर हर बोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर महाकालेश्वर हर हर बोले नमः शिवाय। हे नागेश्वर हे त्र्यंबकेश्वर हर हर बोले नमः शिवाय। हे नागेश्वर हे त्र्यंबकेश्वर हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सोमनाथ केदारनाथ जय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमनाथ केदारनाथ जय हर हर बोले नमः शिवाय। तू ही सारे जग का दाता हर हर बोले नमः शिवाय। तू ही सारे जग का दाता हर हर बोले नमः शिवाय। तू ही सबका भाग्य विधाता हर हर बोले नमः शिवाय। तू ही सबका भाग्य विधाता हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम तेरे और तू है हमारा हर हर बोले नमः शिवाय। हम तेरे और तू है हमारा हर हर बोले नमः शिवाय। तेरी मूरत सबसे प्यारी हर हर बोले नमः शिवाय। तेरी मूरत सबसे प्यारी हर हर बोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा हे महादेवा हर हर बोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा हे महादेवा हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम सब तो प्रभु बालक तेरे हर हर बोले नमः शिवाय। हम
सब तो प्रभु बालक तेरे, हर हर बोले नमः शिवाय। तुमको अनंत वंदन मेरे, हर हर बोले नमः शिवाय। तुमको अनंत वंदन मेरे, हर हर बोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा हे महादेवा, हर हर बोले नमः शिवाय। हे गुरुदेवा हे महादेवा, हर हर बोले नमः शिवाय। अंतर्यामी सब उर्वासी, हर हर बोले नमः शिवाय। अंतर्यामी सब उर्वासी, हर हर बोले नमः शिवाय। द्वादश लिंगम कैलाशवासी, हर हर बोले नमः शिवाय। द्वादश लिंगम कैलासवासी, हर हर बोले नमः शिवाय। पतित पावन तुम दुखहारी, हर हर बोले नमः शिवाय। पतित पावन तुम दुखहारी, हर हर बोले नमः शिवाय। लीला कैसे गाएं तुम्हारी, हर हर बोले नमः शिवाय। लीला कैसे गाएं तुम्हारी, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भगवान शिव जी का एक नाम है महेश्वर। महेश्वर। और हम लोग रोज प्रार्थना में बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। महेश्वर शिव जी का एक नाम है महेश्वर। महेश्वर नाम क्यों है शिव जी का? कि संपूर्ण देवों में प्रधान होने के कारण उनका एक नाम महेश्वर है। तो शिव जी का एक नाम है विष्णु। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, भगवान शिव जी का एक नाम है विष्णु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो शिव जी का ये नाम विष्णु क्यों है? कि 5 भूतों में व्याप्त रहते हैं शिव जी। गुरु भी गुरु भक्त के हृदय में वास करते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि हृदय मंदिर में अपने गुरु की स्थापना करे, वो शिष्य धन्य है। और इससे क्या होगा कि इंद्रियां वश में होगी, बड़ा फायदा होगा, और बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि तो कई लोगों के पास है पर बुद्धि शुद्ध नहीं है। तद भवत्यल्प मेधसाम, कईयों के पास बुद्धि होती है पर अल्प बुद्धि होती। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि है, इसलिए भगवान से गुरु से भी अंत वाली चीजें मांगते हैं। परंतु जिनकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, उनकी बुद्धि में गुरु कृपा से गुरु ज्ञान से योग मिल जाता है। भगवान शिव जी का एक नाम है पितामह, दादा, पितामह। पितामह नाम क्यों है शिव जी का? देखो, अर्यमा आदि पितरों के तथा देवताओं के और ब्रह्मा जी के भी पूज्य होने से उनका एक नाम अपने ग्रंथों में पितामह बताया है। ब्रह्मा के भी पूजनीय है। अब ध्यान दें, भागवत जी में एक श्लोक आता है, बड़ा प्यारा आता है, हम सबकी भक्ति बढ़ाने वाला है, हम सबकी श्रद्धा बढ़ाने वाला है, हम सबकी प्रीति बढ़ाने वाला है, हम सबका कल्याण करने वाला है। भागवत जी का वो वचन है, ध्येयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहम्
ध्येयं सदा परिभवघ्नं अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुत्तं शरण्यं भर्त्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविंदम। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम है। किन महापुरुष के चरणों में प्रणाम है? कि भाई जिनके चरणों का ध्यान करने से अभिष्ट सिद्ध हो जाता है, मनोरथ पूर्ण हो जाता है। ध्येयम सदा परिभवग्नम, फिर हार नहीं होगी। उस भक्त की कभी हार नहीं होगी विकारों से, इससे नहीं, वो जीतेगा, उसकी जीत हो जाएगी क्योंकि उसकी प्रीत पक्की है। आप एक बात बताओ, श्री आशा रामायण आप कई साधक पढ़ते होंगे, उस पाठ में पहला शब्द आता है गुरु, ठीक है ना? गुरु चरण रज शीश धरी, पहला शब्द गुरु है। और आखिरी शब्द, आखिरी में क्या आता है? मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, गुरुवर मुख पे रहे, हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। आखिरी शब्द प्रीत आता है, पहला गुरु आता है, आखिरी प्रीत है। माने जो सेवा करते हैं, ये पाठ करते हैं, उनको गुरु चरणों की प्रीत प्राप्त हो ही जाती है। फिर उनकी हार कैसे होगी? उनकी जीत होगी। जिसके दिल में है प्रीत उसकी सदा होती है जीत। जीवन जीने की यही है सच्ची रीत, यही रीत सच्ची है। तो ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम। फिर देखो, अब ये पितामह की जो बात चल रही है शिव जी के नाम की, हम उसके साथ मिलकर चल रहे हैं। अब श्लोक में अगला चरण आता है, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुत्तम शरण्यम। इसका अर्थ ये होता है कि तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं उनके चरण। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, शिव विरंचिनुत्तम। अब आपको ये श्लोक का अर्थ सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, पर श्लोक भागवत जी का है। भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर थे वो बोले हैं निमि राजा के आगे, और शुकदेव जी परीक्षित के आगे बोले हैं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, कैसी महिमा है। शिव विरंचिनुत्तम शरणम, माने शिव जी भी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, कैसी महिमा है। व्यक्ति की तर्क प्रवण बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, प्रेम पहुंच सकता है। देखो भाई, फूल की तस्वीर ले सकते हैं, पर फूल की सुगंध की तस्वीर कोई ले सकता है? बोलो तो बहनों, कोई ले सकेगा फूल की सुगंध की तस्वीर? शहद की तस्वीर ले सके कोई, फोटो खींच ले, पर शहद में जो मिठास है उसकी फोटो कौन ले सकता है? सूर्य की तस्वीर कोई ले सकता है, पर सूर्य की किरणों में जो शक्ति है उसकी तस्वीर कौन ले सकता है? धरती की मिट्टी की तस्वीर ले सकते हैं, पर मिट्टी में जो रस है उसकी तस्वीर कौन ले सकता है? पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, उसकी तस्वीर कौन ले सकता है? शरीर की फोटो ले सकते हैं, आत्मा की फोटो कौन ले सकता है? ऐसे ही गुरुदेव की तस्वीर तो ले सकते हैं, पर उनकी जो शक्ति है उसकी तस्वीर हम नहीं खींच सकते, पर प्यार के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। प्रेम के द्वारा, प्रेम भक्ति के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हो। कई साधक कर रहे हैं, करते रहेंगे, पहले कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी होता रहेगा। तो पितामह एक नाम है भगवान शिव जी का। शिव जी का एक नाम है संसार वैद्य, पूरे संसार के वैद्य।
संसार वैद्य। वैद्य क्या करता है? रोग का निदान भी करता है और रोग की चिकित्सा भी करता है, दोनों काम करता है। कुशल वैद्य, बुद्धिमान वैद्य, निदान भी करेगा, चिकित्सा भी करेगा। तो जैसे निदान और चिकित्सा के जानने वाले बुद्धिमान वैद्य उत्तम प्रकार की औषधियों और अनुभूत प्रयोगों से संसार में मरीजों के रोगों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार गुरु भी अपनी ऊंची अनुभूति के प्रताप से सत्संग में आने वालों को अपनी अनुभूति प्रसूत वाणी सुनाकर उनके भव रोग को दूर कर देते हैं। सबको जो भी आ जाए, झुकेगा तो होगा न भाई, ऐसे कैसे होगा? तो भगवान शिव जी का एक नाम है संसार वैद्य, माने अपनी स्वाभाविक दयालुता से, अपनी स्वाभाविक भक्त वत्सलता से, अपनी स्वाभाविक करुणाशीलता से वे भक्तों के भवरोग को दूर करते हैं और शरीर के रोग भी दूर होते हैं। भगवान शिव जी का एक नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सबके दिल की जानने वाले। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, सबके दिल की जानते हैं। सर्वज्ञो जगदीश्वरः प्रपन्नार्तिनो हरिः। प्रपन्नार्ति, शरणागत की मुसीबत को दूर करने वाले वो हरि सर्वज्ञ है। तो शिष्य को, साधक को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को अमुक तकलीफ है, मैं बताऊं ताकि मेरी तकलीफ दूर हो जाए। नहीं, शिष्य मन में दृढ़ रखे कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और अनंत कृपा के सागर हैं। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे केवल गुरु मंत्र रूपी ब्रह्मास्त्र का आदर करने की जरूरत है। देखो भाई, एक बात बड़ी पते की है कि जब हनुमान जी को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांध दिया और हनुमान जी भी ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए बंध गए। कथा लंबी है, हम विस्तार में नहीं जाएंगे। रावण ने आदेश दिया कि पूंछ में कपड़ा और तेल लपेट के आग लगा दो इनकी पूंछ में। बंदर की, वानर की ममता पूंछ में होती है, तो पूंछ जलेगी, अपने आप अपमानित होंगे। हनुमान जी मन में हंसने लगे कि रावण, तुझे लगता है कि मेरी ममता मेरी पूंछ में है। नहीं नहीं, मेरी ममता तो राम जी के चरणों में है, पूंछ में कहाँ मेरी ममता, ये जल जाए तो भी क्या है। मेरी ममता पूंछ में नहीं है, मेरी ममता तो भगवान के चरणों में है। तो आप देखो, हनुमान जी की ये बात से बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती है। जो भक्त होते हैं ना, उन भक्तों की भी अपनी पूंछ में ममता नहीं होती। पूंछ में ममता माने मेरे को कोई पूछे कि मैं भी कुछ हूं, मेरे को कोई पूछे, मेरे को कोई मान दे, मेरे को भी आगे बैठने को दे। भक्त की पूंछ में ममता नहीं होती है, भक्त की ममता अपने भगवान के चरणों में होती है, गुरु के चरणों में होती है। पूंछ में क्यों होगी? एक महात्मा ने अपने चेले को पूछा, बेटे एक भैंस थी, भैंस वाड़े में थी, फिर उसको जाना था चरने के लिए बाहर सुबह। तो भैंस वाड़े से निकली, पूरी भैंस निकल गई, खाली पूंछ अंदर रह गई। बता इसका उत्तर। भैंस निकल गई, पूंछ क्यों अंदर रह गई? देखना कहीं तेरी पूंछ भी रह न जाए। वो समझ नहीं पाया। गुरु ने कहा, बेटे भैंस निकल गई, पूंछ रह गई, माना ये इस सांकेतिक कुछ समझाने के लिए है कि ये पूंछ, मेरे को कोई पूछे मैं भी कुछ हूं, यही अटका देती है। पर ये न रहे तो आनंद ही आनंद है। नम्रता की बात गीता में जगह जगह आती है और श्री आशारामण में हम पढ़ते हैं, आपको याद आ जाएगा। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। तीव्र बुद्धि, एकाग्रता, नम्रता। और एकाग्रता एक होती है बाहरी और एक भीतरी होती है।
कंसंट्रेशन बाहरी एकाग्रता है और सेंटरिंग ये भीतरी एकाग्रता है, केंद्रण। बाहर गुरु के चित्र पर ध्यान केंद्रित किया, वो एकाग्रता है, पर फिर गुरु की उसी मूर्ति को अंदर देखा आंख बंद करके, ये सेंटरिंग, केंद्रण है। जैसे बिलोरी कांच सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देता है, नीचे रखा हुआ कपड़ा जल जाता है, वासना जल जाए, पूंछ जल जाए, पूंछ, मेरे को कोई पूछे क्या हो जाएगा। बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो गए पहले, बेचारे कई तो मर भी गए, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा, कोई जाने को तैयार भी खड़े। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। तो जिसके जीवन में भक्ति है, दृढ़ता है, वो तो धन्य है, पर जिसके जीवन में दृढ़ शरणागति नहीं, भक्ति नहीं, वो आदमी कैसा है? जैसे एक ऐसा घर जहां घोर अंधेरा है, प्रकाश नहीं हुआ। एक ऐसा हृदय है जिसमें धड़कन नहीं है। एक ऐसी नदी की तरह है वो आदमी जो अपने उद्गम से बिछड़ गई है और सूख गई है। एक ऐसा फूल है जिसमें सुगंधी नहीं है, ऐसा जीवन है उसका। एक जहाज जा रहा था उड़ान भरता हुआ, तो अचानक पायलट ने कैबिन क्रू को, एयर होस्टेस जो होती है ना काम करने वाली परिचारिका, उसको सूचना दी कुछ इंटरकॉम से, और उसने फिर सब पैसेंजरों को, यात्रियों को सूचना दी कि भाई हमारे जहाज का जो दिशा सूचक यंत्र है वो खराब हो गया है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ हमारे को उतरना है, ये पता नहीं चल रहा है। ये एक बुरी खबर है आप सब यात्रियों के लिए, पर यात्रियों आप सबके लिए एक खुश खबर भी है कि हम जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ये खुश खबर है। पता नहीं है कहां जा रहे हैं, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, कहां उतरना पता नहीं चल रहा, पर खुश खबर है कि जहां भी जा रहे हैं स्पीड से जा रहे हैं। अब पेट्रोल खत्म होगा, फिर क्या होगा? राम नाम सत्य है, राम बोलो भाई राम। तो संसार में सब लोग बहुत तेज गति से जा तो रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं पता ही नहीं है, दिशा का पता नहीं। विज्ञान व्यक्ति को गति दे सकता है, विज्ञान व्यक्ति को दिशा नहीं दे सकता। दिशा तो व्यक्ति को गुरु की दीक्षा देती है, बाकी विज्ञान दिशा नहीं दे सकता। विज्ञान की ताकत नहीं है वो दिशा दे सके। विज्ञान बाहर के जगत में आविष्कार कर सकता है। ग्राहम बेल ने, विज्ञानी ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जेम्स वॉट ने रेलवे के इंजन का आविष्कार किया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, एडिसन ने बिजली का किया। ये बाहर के जगत में बाहर प्रकाश कर सकते हैं, भीतर का प्रकाश इनसे संभव ही नहीं है। वो तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचना, ऐसे गुरु के द्वारा ही हो सकता है, बाकी संभव नहीं, किसी के द्वारा संभव नहीं है। वे धनभागी हैं जो आ पाते हैं, उनका सौभाग्य है कि आ सकते हैं ऐसी जगह पर, बाकी विचार रह जाते। मैं हनुमान जी की बात पूरी करूं। हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटा, तेल डाल दिया, अब आग लगा दी। फिर इन राक्षसों ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी कहीं निकल न जाएं तो दूसरी रस्सियां बांध दी। अब देखो है ना राक्षस दुर्मति, ब्रह्मास्त्र की अपनी महिमा है, पर ब्रह्मास्त्र की उपेक्षा करके उन्होंने दूसरी छोटी छोटी रस्सियों को महत्व ज्यादा दे दिया, ब्रह्मास्त्र का अपमान कर दिया। परिणाम यह आया कि ब्रह्मास्त्र अलोप हो गया, और दूसरी रस्सियों की तो हनुमान जी के सामने क्या ताकत थी, टिक पाए। रस्सियां टूट गई, हनुमान जी निकल गए और लंका में आग लग गई। तो ब्रह्मास्त्र माने गुरु का मंत्र ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र का आदर करना चाहिए हम सबको। अगर हम इसको छोड़कर दूसरी रस्सियों का, डोरे धागे तंत्र मंत्र तावीज, ये समझो ब्रह्मास्त्र का अपमान करके दूसरी रस्सियों का सहारा लेना है, रस्सियां कहां तक टिकेगी, आग लग जाएगी फिर।
तो हनुमान जी तो ब्रह्मास्त्र का आदर करते हैं, पर राक्षस लोग ब्रह्मास्त्र का आदर नहीं करते। जिनकी मति दुर्मति है वो आदर नहीं करते, वो फिर दोरे धागे और भूत प्रेत आदि इनका सहारा लेते हैं। अभिमान होता है ना। भगवान शिव जी का एक नाम है परम गुरु, परम गुरु नाम है शिव जी का। शिव जी का एक नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ होता है दुख, और दुख के कारणों को नाश करके, नष्ट करके, उनके संहार में क्रूर रूप धारण कर ले, इसलिए शिव जी का एक नाम रुद्र है। दुख और उसके कारण को नष्ट कर दे। तो एक नाम है परम गुरु, एक नाम है रुद्र, और भगवान शिव जी का एक नाम है विभु। रुद्राष्टक में भी आता है विभु नाम।